जय श्री कृष्णा। ये एक ऐसा किस्सा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो मेरे साथ घटा हमारी हरिद्वार यात्रा में। बहुत साल पहले की बातें हैं। तब मैं बहुत जवान था। तब तो मैं जवान था। हमारा सारा परिवार हरिद्वार, हमारे पिताजी और मम्मी हमको माता जी, भाभी जी जिसे बोलते हैं, हमें हरिद्वार ले जाते थे। एक साल छोड़ के हम हरिद्वार 15-15 दिन के लिए जाते थे। सब 5 भाई बहनें, जीजा, सब बच्चे। अभी बच्चे हमारे छोटे, मेरी शादी नई नई हुई थी। ऐसा कुछ, हम तो सब की शादी, हम नए नए थे। मेरा एक आधा बच्चा होगा, उम्मीद है। तो हम खूब 15 दिन एक धर्मशाला लेते थे, हर की पौड़ी के बिल्कुल पास ही। तो हमारी मुल्तान सेवा समिति की धर्मशाला होती थी, तो उसमें हमको कमरे वगैरह मिल जाते थे 4-5। सब पुराने थे, हम जाते रहते थे, तो बड़ा आनंद आता था। सब खूब मज़े से रहते। रसोई बर्तन वगैरह साथ लेके जाते थे वहाँ। घर की औरतें अपना खाना वाना बनाती थी, और हम लोग मत पूछिए कुछ भी। जाते थे मंडी वंडी से, सामान समून ले आते थे, फल वल ले आते थे। जो ड्यूटी होती थी, सब्जी सब्जी ले आते थे। उसके बाद फिर हम क्या करते थे, ये बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो जो भी हम करते थे, सब भाई जीजा मिल के रूम में, कमरे में इकट्ठे हो जाते थे। खैर ऐसा भी कुछ नहीं है, ताश तूश खेलते थे, समय तो गुजारना है ना। कि हर की पौड़ी में तो आप सुबह गए, नहाए, 2-2.5 घंटे आपने आराम से मज़े ले लिए, नहा लिए। आगे नाश्ता वाश्ता सब घर में बनता है, या कभी बाहर से आ जाता था। तो दोपहर में भी कभी कोई चले गए तो चले गए नहाने। सब तो नहीं जाते थे, औरतें तो नहीं जाती थी। एक दोपहर का किस्सा मैं सुना रहा हूँ अब आपको। मैं और मेरे जीजा जी और मेरे छोटे भाई, अचानक हमने कहा चलो नहा के आते हैं। मौसम तो गर्म होता था, मई जून में जाते थे, छुट्टियाँ होती थी जब। तो पास ही जाना होता था। कपड़े वपड़े तो नहीं, बनियान और अंडरवियर ऐसे होता था। भाई भी बनियान अंडरवियर में, जिए हमारे थोड़ा तहमत पहनते थे, और अंडरवियर अच्छा होता था उनका। तौलिया, एक अंगोछा तौलिया ले लिया बस। अंगोछा होता था। तौलिया वोलिया भी हम शायद नहीं लेके जाते थे। ऐसे में अभी जाना है और आना है, यहीं घर आके हम धर्मशाला में ही आके धोएंगे। पहुँचते थे अपने आप को। गर्मी अच्छी थी। उतरे जी नहाने, वहाँ बीच में जो घाट है, जहाँ मंदिर बना हुआ है, जो लोग हरिद्वार तो बहुत लोग जाते हैं, तो वहाँ संगला है, पकड़ने का संगल है। दोपहर में वहाँ भीड़ बहुत छट जाती है, आगे पीछे तो आपको इधर उधर नहाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है। लेकिन दोपहर में वो भीड़ काफ़ी कम हो जाती है। वहाँ नहाने का आनंद कुछ और है। बिल्कुल बीचों बीच मंदिर है, और मंदिर के पूरा घाट, सीढ़ियों से लेकर वहाँ तक संगल लगी हुई है। पकड़ के अपना अपना नहाते हो। मैं जब पहुंचा, सबसे पहले मैं ही तेज हुआ। 2 सीढ़ियाँ उतरा, नीचे में देखा था, अगल बगल थोड़ी निगाह मारी। थी कुछ लड़कियां भी थी, कोई लेडीज़ थी। मुश्किल से 10-15 लोग होंगे जो नहा रहे थे। कोई भीड़ नहीं थी वहाँ। खासतौर से संगल पे तो शायद कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था, उतरा जब पकड़ के। अब वो मैंने ध्यान नहीं दिया कुछ भी। 2 सीढ़ियाँ मैं और उतर गया। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पानी पानी का बहाव दोपहर में बहुत तेज हो जाता है। नीचे उतरा, अभी जिए ही हमारे अपना तहमद उतार के रख रहे थे ऊपर साइड में, तो और नीचे आने की तैयारी कर रहे थे। भाई भी धीमे धीमे उतरने लग गए पीछे मेरे। मैं जैसे 2 सीढ़ियाँ और उतरा, 6 सीढ़ियाँ उतर गया। अब बीचों बीच जो संगल है, उसके बीचों बीच पहुँच गया मैं। अब मैं खड़ा, वहाँ पानी का बहाव इतना ज़्यादा जोर मार रहा हो पेट पे कि पूछे मत क्या हो गया। अभी तुम्हें तो समझ नहीं आई। ज़मीन, पानी से मेरी पाँव खिसकने लगे, पाँव स्लिप होने लगे। इतना इतना ज़्यादा प्रेशर पानी का, मैं मेरे से समझ ही नहीं आई क्या हुआ। 2 मिनट लगे जी, 2 मिनट। पाँव मेरे गए उखड़। मैं जमीन खड़ा खड़ा हो गया, मैं सीधा ऐसे चपटा हो गया, चपटा, पेट के बल। जैसे मैं चपटा हुआ, मेरा जो अंडरवेयर था वो निकल गया बाहर। जय गंगा मैया। गया। अब मैं नागा साधु बन गया वहाँ पे। क्या करूँ मैं। भाई मेरे घबरा गए बहुत। जो अगल बगल लड़कियां औरतें थीं, सब डर डर के हंसती हंसती भाग गई।
सारा वो जो अगल बगल की जगह खाली हो गई, कोई मदद को मेरे नहीं आया। मैं अगर संगल छूट गया, कोई हो गया तो क्या होगा, कोई नहीं आया, क्योंकि कौन आता मेरे पास। अब वो भाई भागा धर्मशाला, अंडरवियर दो, तौलिया दो, तौलिया दो। हमारे घर वाले घबरा के, क्या हो गया, क्या हो, दे दो दे दो दे दो, फटाफट फटाफट फटाफट। इतने में हमारे जीए ही खड़े थे वहाँ, उन्होंने समझदारी की, देखा ये फंस गया ये तो छोरा। अब उन्होंने पहले तो अपना वो तहमद फेंका ऊपर से। मैं कहा जी आप ऊपर खड़े हो, तहमद मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। थोड़ा सीढ़ियाँ नीचे उतर के उन्होंने मुझे तौलिया पकड़ाया, और पानी के अंदर 2 सीढ़ियाँ नीचे आए, मेरा हाथ पकड़ा और मैं सीधा खड़ा हुआ। जब तक अंडरवियर नहीं आया, तौलिया नहीं आया, मैं तब तक पानी के अंदर खड़ा ही रहा। देख रहा हूँ लोग अगल बगल देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तब मुझे याद आया कि आए काश उस समय यूट्यूब होता, काश उन दिनों को वीडियो। आज तो हरिद्वार में अभी यूट्यूब बनाने वाले पता नहीं कितने घूम रहे हैं। काश उस समय होता, वीडियो बनाने वाले होते। आहा, मेरा भी वीडियो वायरल हो गया होता बन के। नागा साधु, दिल्ली के नागा साधु, आहा कितना मज़ा आता। अंडरवेयर पहना, समेट के अपने आप को धीमे 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 समेट के, मैं बेफिक्र, अब जो होना है तो होना है, निकल गया तो निकल गया। अंडरवेयर पानी गंगा मैया में गया, धुल गया। घर पहुंचे तो सब 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 हंस रहे हो, पता लग गया भी क्या हो गया, सब हंस रहे हो। मेरी भाभी, लाला जी सब चुप, ऐसे। मेरी मिसेज भी हंस रही हो। और मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, अच्छा ही तो गया है, गंगा मैया की भेंट चढ़ गया, क्या हो गया, इतना क्यों वो परेशान हो रहे हो। सब 10-12 मिनट में नॉर्मल हो गया। तो ये गंगा मैया का असली किस्सा है मेरा ये। लेकिन उन दिनों मैंने बताया ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना इंस्टा, कुछ भी नहीं था। ना फोटोग्राफर थे, ना वीडियोग्राफर थे, ना कोई कैमरा वैमरा था, किसी ने कैमरे की फ़ोटो भी नहीं ली मेरी। मैं ऐसे ही गया, ऐसे ही आ गया जी। लेकिन आनंद बहुत आया, मेरे परिवार ने बहुत आनंद लिया। जो अगल बगल जिन्होंने मुझे देखा होगा, नागा साधु को, नागा बाबू को, आहा, उन्होंने भी आनंद लिया होगा, मुझे उम्मीद है। हालांकि मुझे तो पसीने आते रहे थोड़े बहुत। पहली बार लगा कि गर्मियों में गंगा मैया में नहाते हुए भी माथे पे पसीना आ सकता है, आ गया। लेकिन वो यादगार दिन है। कितने साल गुजर गए मुझे मालूम नहीं है, कितने बार उसके बाद हम हरिद्वार हुआ है मालूम नहीं है। बड़ी कोशिश की कि कभी कोई फिर निकल जाए, क्योंकि तब तो यूट्यूब भी आ गया, लेकिन वो अंडरवियर भी नहीं निकलता था। मिसेज मेरी बड़ी तेज थी, वो मुझे ऐसे नाड़े वाड़े लगा के देती थी, पक्का इलास्टिक वाला होता तो ही ऐसा होता था कि कोई निकलने का चांस ही ना हो। सो ये हमारी हरिद्वार की यात्रा है, बहुत बहुत आनंद लिया हमने। उम्मीद है आपको भी आनंद आएगा। आपके साथ ऐसा कुछ घटा हो, गुजरा हो, तो ज़रूर शेयर करिएगा, आनंद लीजिएगा। वीडियो को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।